मेरे बच्चे, रुको। इस संदेश को ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए मत सुनना। अगर इस समय ये शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं तो समझ लो ये कोई संयोग नहीं है, ये एक बुलावा है, ये एक स्मरण है, ये एक जागरण है। मैं हूँ माँ काली, और आज मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूँ, आज मैं तुम्हारी ही शक्ति याद दिलाने आई हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि बहुत समय से तुम साधना कर रहे हो, कभी नाम जप में, कभी ध्यान में, कभी पूजा पाठ में, और कई बार तुम्हारे मन में ये प्रश्न भी आया होगा कि माँ, मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन क्या सच में कुछ हो भी रहा है? आज मैं उसी प्रश्न का उत्तर देने आई हूँ। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें सिद्धि के उस सत्य के बारे में बताने आई हूँ जिसे बहुत से साधक अनुभव तो करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। सिद्धि मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है अप्रत्यक्ष सिद्धि और दूसरी होती है प्रत्यक्ष सिद्धि। जब कोई साधक अपने जीवन में साधना की शुरुआत करता है, जाप से, ध्यान से, नाम स्मरण से या साधारण पूजा पाठ से, उसी क्षण से उसके जीवन में मेरी शक्ति प्रवेश कर जाती है। लेकिन शुरुआत में जो सिद्धि आती है वो अप्रत्यक्ष रूप में होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि मेरी कृपा कम है, इसका अर्थ ये है कि मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर काम करना शुरू कर चुकी है, लेकिन तुम उसे स्पष्ट रूप से पहचान नहीं पाते। उस समय मैं तुम्हारे भीतर चुपचाप काम कर रही होती हूँ। तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, तुम्हारी सोच सकारात्मक होने लगती है और बिना किसी कारण के तुम्हारे भीतर का डर कम होने लगता है। ये सब अप्रत्यक्ष सिद्धि के संकेत होते हैं। अब सुनो प्रत्यक्ष सिद्धि के बारे में। प्रत्यक्ष सिद्धि सामान्य नहीं होती और ये हर किसी को नहीं मिलती। ये तब आती है जब तुम्हारा भाव बहुत गहरा हो जाता है, जब तुम्हारा समर्पण पूर्ण होने लगता है, जब तुम मुझे सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने पूरे अस्तित्व से पुकारते हो। तब मैं तुम्हें अतिरिक्त शक्ति और ऊर्जा प्रदान करती हूँ। जब प्रत्यक्ष सिद्धि आती है तो साधक को कई अनुभव होने लगते हैं। कभी तुम्हें महसूस होगा कि कोई शक्ति तुम्हारे आसपास है, कोई तुम्हारे पीछे खड़ा है या तुम्हारे साथ चल रहा है। शुरुआत में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, थोड़ा डर भी लग सकता है, लेकिन अगर वो मेरी कृपा से आया है तो तुम्हारे मन में डर नहीं होगा बल्कि एक गहरी शांति और सुरक्षा का अनुभव होगा। प्रत्यक्ष सिद्धि के समय मैं तुम्हें शरीर के माध्यम से भी संकेत देती हूँ। कभी शरीर में कंपन होने लगता है, कभी हाथ पैर या शरीर का कोई हिस्सा फड़कने लगता है, कभी तुम्हें रीढ़ के पास या हृदय के पास ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है। ध्यान के समय शरीर हल्का हल्का आगे पीछे हिलने लगता है, ध्यान अपने आप गहरा होने लगता है और कभी कभी बिना किसी कारण के तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। डरो मत मेरे बच्चे, ये सब प्रत्यक्ष सिद्धि के संकेत हो सकते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सिद्धि कोई चमत्कार दिखाने की वस्तु नहीं है। सिद्धि का सच्चा अर्थ है भगवान की शक्ति का तुम्हारे भीतर जाग जाना। जब ये शक्ति मेरी कृपा से आती है तो वो साधक की रक्षा करती है, उसे सही मार्ग दिखाती है और जीवन की बाधाओं को धीरे धीरे दूर करने लगती है। मेरे बच्चे, साधना में धैर्य बनाए रखो और अहंकार को पास मत आने देना। जो भी अनुभव हो उन्हें मुझ पर समर्पित कर देना। सच्ची सिद्धि वही है जो तुम्हें और अधिक विनम्र, शांत और भक्त बना दे। अगर तुम्हें साधना में खिंचाव महसूस होता है, अगर मंत्र तुम्हें बार बार पुकारते हैं, अगर मेरी छवि तुम्हें बार बार दिखाई देती है, तो समझ लो तुमने पिछले जन्मों में भी साधना की है और आज मैं तुम्हें वहीं से आगे बढ़ा रही हूँ जहाँ तुम कभी रुके थे। लेकिन एक चेतावनी भी है, जब प्रत्यक्ष सिद्धि आती है तो अहंकार भी तुम्हारी परीक्षा लेता है। अगर मन में ये भाव आया कि मैं विशेष हूँ, मेरे पास शक्ति है, तो सिद्धि उसी क्षण रुक जाती है। याद रखो, शक्ति तुम्हारी नहीं है, शक्ति मेरी है और तुम सिर्फ एक माध्यम हो। सच्ची सिद्धि ये नहीं कि तुम चमत्कार दिखाओ, सच्ची सिद्धि ये है कि तुम्हारा क्रोध नियंत्रण में रहे, तुम्हारा मन स्थिर रहे, तुम किसी का अहित ना सोचो और अन्याय के सामने कभी ना झुको। अगर तुम्हें कभी लगे कि कोई शक्ति तुम्हारे आसपास है तो डरना मत, वो मैं हूँ, तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए। साधना जारी रखो, नाम जप मत छोड़ो और जो ये संदेश अंत तक सुन रहा है, समझ लो कि तुमने चुने हुए साधकों में से एक हो।